वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने CSIR-NPL के प्लैटिनम जुबली यौम तासीस को किया खिताब। कहा, साइंसदानों के ताउन से होगी मुल्क की तरक्की। मरकजी हुकूमत और किसान तंजीमों के दरमियान आज नई दिल्ली में बातचीत जारी। गुज़िश्ता बातचीत में 4 से 2 मुद्दों पर किसानों के साथ बनी थी एक राय। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी होगा हेल्थ टूरिज्म का नया डेस्टिनेशन। कोरोना के दौर में हिंदुस्तानी तरीक़े इलाज को मिली नई पहचान। और गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान घाट पर छत गिरने से अब तक 25 लोगों की हुई मौत, कई संगीन तौर से जख्मी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने महलूकीन के अहल खाना से किया इजहार ताज़ियत। आदाब, अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज CSIR-NPL के प्लैटिनम जुबली यौम तासीस के मौके पर नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करते हुए कहा कि आज मुल्क के लिए खुशी की बात है कि हमारे साइंसदानों ने दिन रात मेहनत करके कोविड-19 की 2 वैक्सीन तैयार की है। उन्होंने कहा कि अब मुल्क के सामने नए हदफ हैं और नई मंजिलें भी। साइंसदानों को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खुद पर मुनहसिर भारत के अज़्म को जहन में रखकर अब मुल्क को आगे बढ़ना होगा। वक्त को बदलने की जिम्मेदारी CSIR के कंधों पर है। समय के साथ आपकी भूमिका में और विस्तार हुआ है। अब देश के सामने नए लक्ष्य हैं, नई मंजिलें भी हैं। देश वर्ष 2022 में अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। वर्ष 2047 में 2047 में हमारी आजादी के 100 वर्ष होंगे। इस टाइम पीरियड में हमें आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्पों को ध्यान में रखते हुए नए मानकों, नए पैमानों, न्यू स्टैंडर्ड्स, न्यू बेंचमार्क्स को गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ना ही है। साथियों, CSIR-NPL तो भारत का एक प्रकार से टाइम कीपर है, यानी भारत के समय की देखरेख व्यवस्था आपके ही जिम्मे है। जब समय की जिम्मेदारी आपकी है तो समय का बदलाव भी आपसे ही शुरू होगा। नए समय का, नए भविष्य का निर्माण भी आपसे ही दिशा पाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें गैर मुमालिक स्टैंडर्ड को छोड़कर अपने स्टैंडर्ड पर तवज्जो देनी होगी। हमारे म्यार को दुनिया कबूल करे, इस लायक भारत को अपनी मसनूआत का म्यार बनाना होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया को हमें भारत की मसनूआत से भरना नहीं है, बल्कि आलमी सतह पर दुनिया के सामने अपने म्यारी मसनूआत से सार्फिन का दिल जीतना है। आज जब देश आत्मनिर्भर भारत का अभियान, इसका संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो हमें याद रखना है कि इसका लक्ष्य क्वांटिटी भी है, लेकिन साथ साथ क्वालिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यानी स्केल भी बढ़े और साथ साथ स्टैंडर्ड भी बढ़े। हमें दुनिया को केवल भारतीय उत्पादों से भरना नहीं है, ढेर नहीं खड़े कर रहे हैं। हमें भारतीय उत्पादों को खरीदने वाले हर एक कस्टमर का दिल भी जीतना है और दुनिया के हर कोने में दिल जीतना है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जिसका अपना नेविगेशन सिस्टम है। उन्होंने कहा कि जो मुल्क साइंस में जितना आगे बढ़ा वही आज तरक्की पर है। साइंस से ही अच्छी तकनीक मिलती है जिसके सहारे सनतें खड़ी होती हैं और आला अशिया मसनूआत पैदा की जाती है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जिनके पास अपना नेविगेशन सिस्टम है। नाविक से भारत ने ये उपलब्धि हासिल करके दिखाई है। आज इसी और एक और कदम बढ़ा है। आज जिस भारतीय निर्देशक द्वारा लोकार्पण किया गया है, यह हमारे उद्योग जगत को क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आज भारत दुनिया में माहौलियात की क़यादत कर रहा है। ऐसे में हमें जो भी अशिया बनानी है वो माहौलियात को जहन में रखकर तैयार करनी है ताकि हम माहौलियात की हिफाजत कर सकें और दुनिया में भी अपनी मसनूआत को फरोख्त कर सकें। साथियों, आज का भारत पर्यावरण की दिशा में दुनिया का नेतृत्व करने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एयर क्वालिटी और एमिशन को मापने की टेक्नोलॉजी से लेकर टूल्स तक हम दूसरों पर निर्भर रहे हैं। आज इसमें भी आत्मनिर्भरता के लिए हमने एक बड़ा कदम उठाया है। इससे भारत में प्रदूषण से निपटने के लिए ज्यादा सस्ते और प्रभावी सिस्टम तो विकसित ही होंगे, साथ में एयर क्वालिटी और एमिशन से जुड़ी टेक्नोलॉजी के ग्लोबल मार्केट में भी भारत की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। हमारे वैज्ञानिकों के ही सतत प्रयासों से भारत आज ये उपलब्धि हासिल कर रहा है। राजधानी दिल्ली में सरकार और तहरीक कर रहे किसानों के दरमियान बातचीत जारी है। तमाम तंजीमों से बातचीत से कबल सरकार की तरफ से हाल ही में जिन किसानों की मौत हुई है उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। गुज़िश्ता दौर की बात के दौरान 4 में से 2 मुद्दों पर दोनों फरीकों के दरमियान यकराय बनी थी। पहला मुद्दा माहौलियात से जुड़े ऑर्डिनेंस पर, जबकि दूसरा बिजली बिल से मुताल्लिक था। उस मीटिंग में वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान लीडरों को यकीन दिलाया था कि सरकार उनके मसाइल हल करने के लिए अहद बस्ता है और दोनों फरीकों को खैरसगाली के माहौल में बात करनी चाहिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए नौमुंतखब 1065 आयुर्वेद, होम्योपैथ मुआलिजों और अफसरान को तकर्रीनामा तकसीम किया और 142 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज के दौर में दुनिया आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी जैसे हिंदुस्तानी तरीक़े इलाज की जानिब उम्मीद की निगाह से देख रही है। कोविड के तजुर्बात ने पूरी दुनिया को कदीम हिंदुस्तानी ऋषि मुनियों के देन उन तरीक़े इलाज को आलमी सतह पर मकबूलियत दी है। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश को दुनिया के लिए नए हेल्थ टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर शिनाख्त दिलाई जाएगी। नौ मुंतखब डॉक्टरों से बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हमारे ऋषियों ने इस बात को साबित किया है कि कोई भी नबातात ऐसी नहीं जिसमें अदवियात की खासियत ना हो। ज़रूरत इस बात की है कि हम नबातात की अदवियाती खासियतों पर तहकीक करें। हम अपने आयुर्वेद और इस आयुष मिशन की कीमत को समझें और मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद आयुष मिशन को एक अभियान के रूप में लिया और आयुष मंत्रालय का ही गठन करते हुए इस विधा के प्रोत्साहन के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम उन्होंने पूरे देश के अंदर प्रारंभ किए और देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी दिल्ली के अंदर बनाया।
रियासत के मुख्तलिफ अजला में कायम 142 योग और वेलनेस सेंटरों का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि ये सेंटर हेल्थ टूरिज्म में अहम किरदार निभा सकते हैं। अभी भले ही ये योग की तरबियत दे रहे हैं, लेकिन मुस्तकिल करीब में यहाँ शर्ट करम जैसे तरीक़े की तरबियत भी दी जानी चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म की कोशिशों से योग को आलमी सतह पर मकबूलियत मिली है। परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के बारे में और इसके विशेषज्ञों की एक सूची उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बनाना, जो उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो, निजी क्षेत्र में हो, उनकी सेवाओं को लेना और उनकी सेवाओं को एक पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के अंदर हर एक जगह उनके लिए फ्री की सुविधा उपलब्ध, यानी फ्री कंसल्टेशन, इसमें टेली कंसल्टेशन की सुविधा आयुष मिशन के साथ माध्यम से हम उनको दे सकें, यह तो जोड़ना ही, साथ साथ देश के अंदर भी बहुत सारी जगह बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, खासतौर पर आयुष से जुड़े हुए तो बहुत अच्छे कार्य हैं। याद रखना, देश के अंदर हम लोगों ने हेल्थ टूरिज्म का जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देखा है, ये योग, आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी के माध्यम से इस देश के अंदर आया है, और जहां पे लोगों ने इसको मिशन मोड में लेके काम प्रारंभ किया है, वहां पे उन्हें सफलता प्राप्त हुई है और बहुत अच्छे अच्छे विशेषज्ञ आपको देश के अंदर मिलेंगे। उनकी भी सूची बनाना, उनके साथ एक संवाद स्थापित करना और फिर प्रयास होना कि साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक उनके कंसल्टेशन प्रदेशवासियों को प्राप्त हो सके। इसके बारे में भी हमें इस टेलीमेडिसिन की इस व्यवस्था के साथ उन सबको जोड़ना और इसका लाभ प्रदेशवासियों को देना, इसके साथ हमें करना पड़ेगा। वैक्सीन सदियों से इंसानियत के लिए नेमत साबित होती आई है। कोरोना के खिलाफ भी वैक्सीन को पूरी जांच के बाद मंजूरी दी जा रही है। इमरजेंसी इस्तेमाल को जहन में रखकर ही काम किया जा रहा है। सरकार के जरिए ये यकीन दहानी भी कराई जा रही है कि महफूज वैक्सीन ही आवाम को दी जाएगी, लेकिन इस मुद्दे पर भी हो रही सियासत कई सवाल खड़े करती है। आइए देखते हैं वैक्सीन को लेकर मुल्क के जिम्मेदार लीडरों का क्या कहना है। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। सुना आपने, ये जनाब क्या कह रहे हैं? और ये कोई आम आदमी नहीं है, ये हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। जिस समय पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रही है और उसे लगवाने के लिए करोड़ों करोड़ों लोग टकटकी लगाए बैठे हैं, उस वैक्सीन पर ये जनाब सियासत करने पर लग गए हैं। अखिलेश यादव के कोरोना टीका नहीं लगवाने के बयान पर तमाम राजनीतिक दलों ने उन पर हमला बोल दिया है। बीजेपी जहां इसे देश के वैज्ञानिकों का अपमान बताकर माफी की मांग कर रही है, वहीं कई और दलों ने भी इसे गलत बताया है। ये लोग वो हैं कि छुप करके लगवा लेंगे और लोग को इस तरह की बातों में भ्रम में रखेंगे, और वो दूसरे कारण से कर रहे हैं। मैं इस पर अभी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। अखिलेश यादव जी की ये टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है, और किसी पार्टी के साथ जोड़कर देखते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक युवा नेता इस तरह की स्टेटमेंट देता है। अखिलेश यादव जी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको टीकाकरण को लेकर के नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के कुछ नेताओं को भी अखिलेश की टीके पर सियासत सही नजर आ रही है। यहाँ तक कि अखिलेश की पार्टी के ही एक नेता तो यहाँ तक कह गए कि इस टीके से लोग नपुंसक हो सकते हैं। हालांकि डीसीजीआई ने इन सब बातों को बकवास करार दिया है। अगर किसी को ये डर है कि इस वैक्सीन का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिए कि विपक्ष के नेताओं को कॉन्फिडेंस मिले। सब लोग ये कह रहे कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी अखिलेश के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने ट्विटर पर लिखा,
मैं किसी और के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन जब मेरी बारी आएगी तो मैं खुशी खुशी टीका लगवाऊंगा। जितने ज्यादा लोग टीका लगवाएंगे देश और अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही बेहतर होगा। कोई भी टीका किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता, उसका संबंध मानवता से है। संवेदनशील लोगों को जितना जल्दी टीका लगाया जाए उतना बेहतर होगा। जाहिर सी बात है कि वैक्सीन हमारे देश के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है और स्वदेशी वैक्सीन दुनिया में भारत का मान बढ़ा रही है। ऐसे में ऐसी सियासी सोच मानवता के हित में नहीं है। नई तालीमी पॉलिसी के तहत बच्चों को आंगनबाड़ी मरकजों में तालीम से मुताल्लिक तरबियती प्रोग्राम का आगाज करने सूबे की गवर्नर आनंदीबेन पटेल वाराणसी पहुंची। आज से शुरू हुए सहरोजा तरबियती प्रोग्राम की शुरुआत BHU के ज्ञान भवन में रियासती सरकार में खवातीन अतफाल बहबूद महकमे के वजीर की मौजूदगी में गवर्नर ने शमع जलाकर की। इस दौरान गवर्नर ने आंगनबाड़ी कारकुनों को खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के मुस्तकबिल की बुनियाद आप लोग हैं, क्योंकि काशी तालीम का शहर है और इसी शहर से भारत में नई तालीमी पॉलिसी की शुरुआत आंगनबाड़ी के हाथों होने जा रही है। सहरोजा इस तालीमी कैंप में जिले के तकरीबन 350 आंगनबाड़ियों ने और सुपरवाइजरों को एक साथ तरबियत दी जाएगी। गुजरात में श्रेष्ठ काम करने वाले DM का भी सम्मान होता था और हर साल होता था। प्रेजेंटेशन करते थे कि क्या काम किया और पूरी टीम बैठती थी। तो DM मतलब जिला का बड़ा मुख्य अधिकारी, उसको 31,000 का अवार्ड मिलता था और हमारी आंगनबाड़ी हेल्पर वर्कर को 51,000 रुपया मिलता था। तो दोनों में से श्रेष्ठ कौन? ये सोच है। तो आज का दिन आपको समर्पण किया है। आगे बढ़ते रहिए। अच्छा, ध्यान से सुनना, सीखना। आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो मेरे आंगनवाड़ी की वर्कर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, CDPOs हैं, उनका विद्या भारती के सहयोग से और माननीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन से हम लोगों ने आज एक प्रशिक्षण शिविर जो 3 दिन चलेगा उसका आयोजन किया है कि किस तरीके से जो नई शिक्षा नीति है उसमें जिस तरीके से काम होना है आंगनवाड़ी के स्तर पर, बच्चों को जो जिस तरीके से शिक्षित करना है, उन चीज़ों का पूरा प्रारूप तैयार करके और उसका शिविर आज 3 दिन के लिए हम लोगों ने लगाया है। रियासती सरकार में इंसाफ और देही इंजीनियरिंग महकमे के वजीर ब्रिजेश पाठक ने अपने एक रोज़ा दौरे में आज मुरादाबाद के मुजाहिदीन आज़ादी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बाद में ज़िला अदालत अहाते में बार एसोसिएशन के नौमुंतखब ओहदेदारों की हलफ बर्दारी प्रोग्राम की सदारत करते हुए नौमुंतखब ओहदेदारों को हलफ दिलाया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आज भारत तेज़ी के साथ तब्दीली की जानिब गामजन है। आज दुनिया के मजबूत ममालिक भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करते। वहीं उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने मुल्क के अवाम को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन दस्तयाब कराने का अपना वादा पूरा किया है। वजीर आजम ने कहा था कि अगर दुनिया में कहीं भी वैक्सीन लगेगी तो अपने मुल्क और अपनी रियासत में सबसे पहले लगेगी। अब जल्द ही वैक्सीन लगाई जाएगी। इस दौरान गाजियाबाद के मुरादनगर में हुए हादसे में मरे 25 लोगों की मौत पर रंज का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कड़ा एक्शन लिया है। संबंधित लोगों पर FIR दर्ज कराई गई है। जो पीड़ित हैं उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम किसी भी लापरवाह अधिकारी को, कर्मचारी को बख्शेंगे नहीं। जिन लोगों की लापरवाही से घटना हुई है उन पर हमने आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है और जांच के बाद ही मैं कह पाऊंगा कि कौन कौन दोषी हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो दोषी पाए गए, जो जिम्मेदार अफसर हैं, उनको नामजद किया गया है। रियासत के वजीर मालिया सुरेश खन्ना ने कहा कि जुलाई से नवंबर की मुद्दत में माशी सरगर्मियों के बेहतर होने का सिलसिला दिसंबर में भी जारी रहा। आज लखनऊ में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिसंबर 2019 के मुकाबले दिसंबर 2020 में रियासती सरकार के रेवेन्यू में जहां एक तरफ 2,522 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इजाफा हुआ, वहीं अहम मुद्दों के टैक्स और दूसरी मदों में माली साल 2020-21 के दिसंबर माह में 12,503.7 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ है, जबकि साल 2019-20 के दिसंबर माह में 10,008.20 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ था।
जुलाई से नवंबर की अवधि में आर्थिक गतिविधियों के बेहतर होने का सिलसिला दिसंबर में भी जारी रहा और मुझे इस बात के कहते हुए प्रसन्नता है कि दिसंबर 2019 के सापेक्ष दिसंबर 2020 में प्रदेश सरकार के प्रमुख करेत्तर राजस्व वाले मदों में 2522 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हुई है। प्रमुख करेत्तर राजस्व वाले मदों में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दिसंबर माह में कुल 12,530 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि 2019-20 के दिसंबर माह में 10,008.20 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस प्रकार माह दिसंबर 2020 में कर और करेत्तर राजस्व के महत्वपूर्ण मदों में 2522 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। बरेली में मरकजी वजीर मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने कहा कि सियासी वजूहात से किसान बिल की मुखालफत हो रही है। हकीकत में ये सभी जानते हैं कि मुल्क के 85% किसान के पास बहुत कम जमीन है और वो इस मुखालफत से बहुत दूर है। आज़ादी के बाद से पहली मरतबा किसान के खातों में पैसा भेजने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट और किसान की आमदनी कैसे बढ़े, इस पर काम हो रहा है। किसानों की माली हालत को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। न श्रमिक के कानूनों में बदलाव हो गए। 44 कानूनों को 4 कोर्ट्स में बदल दिया गया है। इस समय अंतिम प्रक्रिया में ये कानून चल रहे हैं कि उनमें जो कानून जोड़े जाने हैं, बातें जोड़ी जानी है, उसके हिसाब से लोगों से बात कर रहे हैं। कल भी मैंने दिल्ली में सारे मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया था और उनसे उनके सुझाव मांगे थे। 2 मजदूर संगठनों पर सुझाव देने की तारीख 31 तारीख है और बाकी 2 के ऊपर 5 तारीख है। तो इन 5 तारीख के बाद जो मजदूर संगठन सुझाव देंगे उन पर भी विचार करके 15 तारीख तक तय हो जाएगा और हमें उम्मीद करते हैं कि इस महीने के अंत होते होते इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। देवरिया में नौ तामीर थाना महवाडी का वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। प्रोग्राम को खिताब करते हुए सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि रियासत की योगी सरकार अवामी मफाद में दाखिली तहफ़्फ़ुज़ पर खास तवज्जो दे रही है। पुलिस की जदीदकारी, मारक असलहा और साजो सामान मुहैया करवाया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि जराइम पर मुअस्सर काबू हो सके। उन्होंने किसान तहरीक का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब में 8% किसानों से आड़ती वसूलते हैं। उत्तर प्रदेश में 2.5% मंडी टैक्स किसानों को देना होता था। इस किसान बिल से किसानों के जरिए बाहर अपना अनाज बेचने पर किसी भी किस्म की आढ़त या मंडी टैक्स नहीं दिए जाने का नज़्म रखा गया है। किसानों की संख्या जो है वो 14 करोड़ 14.5 करोड़ से ज़्यादा है और वहाँ का कोई किसान आंदोलित नहीं है। कुछ लोग आंदोलित हैं, उनको गुमराह किया गया है और गफलत के आधार पर उनके बीच गलत धारणा पैदा की गई है। अभी भारत सरकार से बातचीत मिली हुई है कृषि मंत्री जी से और रेल मंत्री जी से। उनकी जो शंकाएँ थी उन शंकाओं के समाधान किए जाने के लिए उन्होंने प्रयास किए हैं और उससे किसान भाई लोग भी जो बैठे हुए थे वो उससे सहमत हैं। आगे आने वाले दिनों में 4 तारीख को आगे फिर वार्ता होने वाली है। यदि उन्हें कोई कठिनाइयाँ होंगी, उन कठिनाइयों का सकारात्मक यदि कोई सुझाव होता है तो भारत सरकार ने उदारतापूर्वक बात होता है कि हम उसका समाधान करेंगे। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के मुरादनगर में कल शमशान घाट में हुए हादसे में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें मुरादनगर की एग्जीक्यूटिव अफसर निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष शामिल हैं। कल यहां शमशान घाट की छत गिर जाने से 25 लोग हलाक हो गए और 12 लोग जख्मी हुए थे। ये हादसा उस वक्त हुआ जब शमशान घाट पर आखिरी रस्म अदा करने के लिए बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर रंज का इजहार करते हुए महलूकीन के अहले खाना को 2-2 लाख रुपए की माली इमदाद देने का ऐलान किया है। वजीर आला ने मेरठ मंतक़े के कमिश्नर और जोन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस को हादसे की जांच करने और तफसीली रिपोर्ट देने की हिदायत दी है।
हिंदुस्तानी फौज में फौजी जुमरे में खवातीन पुलिस के दूसरे बैच की भर्ती रैली का अमल शुरू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों के उम्मीदवारों के लिए हिंदुस्तानी फौज में खवातीन फौजी पुलिस की नामजदगी के लिए AMC सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ के स्टेडियम में 18 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2021 तक सदर दफ्तर के जरिए इस रैली का इनेकाद किया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सभी जिलों में 5,858 खवातीन उम्मीदवारों की भर्ती रैली में शामिल होने की उम्मीद है। तफसीली मालूमात के लिए 27 जुलाई 2020 के नोटिफिकेशन को पढ़ें और दलालों और धोखेबाज लोगों से होशियार रहें। शुमाली हिंद में सर्दी का कहर जारी है। ऐसे में कल दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में हुई बारिश ने गलन बढ़ा दी। महकमे मौसमियात ने आज भी शुमाल मशरक़ी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और मगरबी उत्तर प्रदेश से मुत्तसिल इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शाम ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर अजला के इलाकों में बारिश हो सकती है। बादलों का आना जाना जारी रहेगा। तेज हवाओं के सबब गलन बढ़ सकती है। रियासत में मगरबी हवाओं के दबाव से मगरबी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल दिन भर बारिश होती रही। कई मकामात पर ज़ालाबारी और तेज़ हवाओं के साथ बारिश की खबरें हैं। इससे दर्जे हरारत में गिरावट आई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 48 घंटों तक इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़ समेत कई जिलों में तेज़ बारिश हुई। किसानों का कहना है कि अगर ज़ालाबारी न होती तो ये बारिश फसलों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन मौसम की वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं। हापुड़ और गुड़ मुक्तेश्वर में भी बारिश से किसान खुश हैं और अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे हैं। ये जो बारिश हुई है इससे किसानों को काफ़ी फायदा हुआ है और एक तरह से ऐसा समझो कि जैसे यूरिया, खाद, सोन काफ़ी मिला हो और फसल बड़ी अच्छी होने की उम्मीद है। कोहरा, पहाड़ा ये सब खत्म हो जाएगा इससे। जौनपुर में सरकारी स्कूलों के बच्चों को कोरोना के दौर में तालीम देने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। कई तलबा के पास स्मार्टफोन न होने के मद्देनज़र मोहल्ला पाठशाला प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत असातिज़ा स्कूल में रजिस्टर्ड बच्चों के साथ मोहल्ले के बच्चों को भी जाकर तालीम दे रहे हैं। जौनपुर के करांजा कला ब्लॉक के प्यारेपुर सरकारी स्कूल की टीचर ने ये पहल शुरू की है। इससे स्कूल के बच्चों को ही नहीं बल्कि स्कूल न आने वाले बच्चों को भी तालीम से जोड़ा जा रहा है। ये प्रोग्राम मुसलसल चल रहा है। जो स्कूल बंद चल रहा है, बच्चे को स्कूल में तो आना मना है, तो हम लोग मिशन प्रेरणा के तहत जो लक्ष्य दिया गया है 2022 को उसको पाना है, तो हम लोग गांव-गांव में जाते हुए रोज जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को उनके वही जो उनकी क्लास के हिसाब से जो हमें लक्ष्य दिया गया है, एक भाषा का और गणित का, वही बताया जाता है। हाँ, बहुत शौक से आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। बच्चों को उनकी क्लास जैसे जिस क्लास में जो प्रेरणा लक्ष्य मिला है उसी के थ्रू हम लोग जो बच्चे जिस क्लास में है उसी के थ्रू हम लोग पढ़ाएं उन बच्चों को। गांव में कई जगह लगा है क्लास, तो उसी जी कोविड-19 के चलते आजकल विद्यालय तो बंद है, तो हमारी सरकार की स्कीम है कि जगह जगह जाके मोहल्ला क्लास चलाया जाए। इसका हम लोगों ने टाइम टेबल भी निर्धारित किया है और हर शिक्षकों द्वारा 2-3 शिक्षकों द्वारा जाते हैं हम लोग और बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे उनका क्रम न टूटे, बच्चे शिक्षा से जुड़े रहें और उनके ज्ञान में और वृद्धि होती रहे, जिससे उनका सत्र भी न खराब हो। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि उनको नई नई टेक्निक जो हमें बताया जाता है उससे उनको पढ़ाया जाए। जैसे रूटीन के हिसाब से है, एक दिन में 3 शिक्षक जाते हैं शिक्षक की संख्या के हिसाब से, तो वो विद्यालय कुछ विद्यालय रहते हैं, कुछ जाते हैं और उनको पढ़ाते हैं। उस एरिया कुछ बच्चों को इकट्ठा करके हम लोग एरिया वाइज बस्ती, कभी बस्ती में, कभी यादव बस्ती, ऐसे करके पढ़ाते हैं। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने CSIR-NPL के प्लेटिनम जुबली यौम तासीस को किया खिताब। कहा, साइंसदानों के ताउन से होगी मुल्क की तरक्की। मरकजी हुकूमत और किसान तंजीमों के दरमियान आज नई दिल्ली में बातचीत जारी। गुज़िश्ता बातचीत में 4 में से 2 मुद्दों पर किसानों के साथ बनी थी यकराय।
वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा यूपी होगा हेल्थ टूरिज्म का नया डेस्टिनेशन। कोरोना के दौर में हिंदुस्तानी तरीका इलाज को मिली नई पहचान। और गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान घाट पर छत गिरने से अब तक 25 लोगों की हुई मौत, कई संगीन तौर से जख्मी। वजीर आजम और वजीर आला ने महलूकीन के अहले खाना से किया इजहार ताज़ियत। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। अब शाइस्ता को दीजिए इजाजत। आदाब।